सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों का स्वागत है। मोस्टली ये वीडियो वो बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा चाहिए फाउंडेशन क्लियर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले ग्रुप 2 पढ़ा था, अब ग्रुप 1 के लिए एडवांस अकाउंट कंसिडर कर रहे हैं। वेलकम एवरीवन। अच्छा, कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री वाले भी होंगे, एकदम डायरेक्टली पुदक के आने वाले सी एंटर में, उनको भी मेरा स्वागत है। सो आप जो भी हो, आप सबका इस प्यारे से वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम सीए आकाश कंदोई है। मैं पढ़ाता हूँ सीए इंटर का एडवांस्ड अकाउंटिंग और सीए फाइनल का इसी का बड़ा भाई जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 2 सब्जेक्ट। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ डिटेल्स अबाउट माई न्यू लाइव रेगुलर बैच। हम एक लाइव रेगुलर बैच लेकर आ रहे हैं सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए। तो इन केस इफ यू आर कंसिडरिंग एनरोलिंग फॉर दैट बैच, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप वो बैच एनरोल करने के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हो, यू कैन स्किप दिस वीडियो। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी 1% भी कंसिडर कर रहे हो तो जरूर वीडियो को सुनना। देखो, वीडियो देखने का आपको कुछ चार्जेस नहीं भरना है, पैसा लग रहा नहीं है, तो सुन जरूर लेना। और जैसे आप सुनोगे आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको इसके अंदर हर एक डिटेल्स क्लैरिफाई करके दूंगा। ईच एंड एवरी डिटेल्स विल बी क्लैरिफाइड बाय मी। तो एक बार होलसम वीडियो बनाऊंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा। नोट्स कैसे रहेंगे, कैसे देखेंगे नोट्स, मैं सब बना के लेकर आऊँ। मेरे क्वेश्चन बैंक वगैरह कैसे देखेंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सब बताने के बाद भी कुछ एक आध क्वेरी रह गई तो कमेंट सेक्शन आप ही का है बॉस, पूछ लेना क्वेरी उसके अंदर, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग के बारे में। सीए इंटर का पेपर नंबर 1 हम रेगुलर बैच लेकर आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जैन 27। इट इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच। अच्छा, आपको लाइव नहीं रिकॉर्डेड चाहिए तो आप इसी बैच का रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट यहाँ रहने वाला है मिनिमम 80+। सर क्या बात कर रहे हो, 80+ आते हुए कि हमने सुना सीए इंटर बड़ा टफ है। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन भी नहीं, यस्टरडे रिजल्ट आया था ना, आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ, इधर आओ। ये ना हमारे क्लास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे क्लास ली थी, या तो रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच, यूट्यूब वाले नहीं, क्लास स्टूडेंट्स। हाईएस्ट मार्क्स इज सिक्योर्ड बाय आयुष जैन एंड आर्यन, 89 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। ऑफकोर्स इसमें से बहुत सारे बच्चों की ऑल इंडिया रैंक भी आई है। ठीक है, बट क्योंकि मैंने उनको सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पढ़ाया तो मैं उसकी बात करूंगा तो बेहतर होगा। तो ये दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, मतलब ये सारे एग्जामिशन होल्डर्स हैं और बहुत है सारे। ठीक है, वो अब ऊपर से ये सिर्फ एक दिन हुआ है, अभी तो लोग फॉर्म भर रहे, सो वी विल गेट मोर डेटा। कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली, उनको मेरे यूट्यूब के रिवीजन से फायदा हुआ, उनको भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। एक बच्चे को 94 मार्क्स भी आए, बट बिकॉज उन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली तो आई डोंट क्लेम इट। तो इसलिए ये वो बच्चे जिन्होंने क्लास ले रखी है। सो येस, 80+ इज पॉसिबल। हाँ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से उस बच्चे के मार्क्स आए, सवाल ही नहीं उठता है। मेहनत बच्चे की है, मैं बस राइट डायरेक्शन देने का ट्राई करूंगा। ऐसा मान लो अगर 100% का एफर्ट है तो 80 से 90% का एफर्ट बच्चे को देना है, 10-20% का एफर्ट मेरा रहेगा। मेरे एफर्ट में मैं जान लगा दूंगा। हाँ, रही बात आपके एफर्ट की, वो आपका मैक्सिमम आउटपुट भी मैं निकलवा लूंगा। बस मेहनत तो थोड़ी आपको करनी पड़ेगी यार। बस मैं ये कर रहा हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ग्रेट मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, सब कुछ पॉसिबल है। पहले अटेम्प्ट में पास होना, सब पॉसिबल है। बस जैसे मैं बोलूं वैसे फॉलो करना। ठीक है, मुझे एक फैकल्टी की तरह नहीं, एक बड़े भाई की तरह देखना। ठीक है, चलो सर, अब हम बात करते हैं। सर इसकी डिटेल्स बताओ। तो अच्छा, डिटेल्स बताओ उसके पहले बता दूं, देयर इज अ प्री बुकिंग ऑफर। ठीक है, हमारे बैच की प्राइस उसके बाद बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ऑफकोर्स आप 2-3 दिन लोगे, डिसाइड करोगे, तो मैंने ऑफर 9 नवंबर तक रखा है। ठीक है, तो जितना आप पहले एनरोल करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज किताब पहुंचने में भी समय लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। सो बट द ऑफर एंड्स ऑन 9 नवंबर, सो बिफोर दैट इफ यू एनरोल यू विल गेट अ डिस्काउंट। ठीक है, एनरोल कहां से करना है, bbvirtuals.com। ठीक है, आ जाओ, अब देते हैं अपन कुछ डिटेल्स। सबसे पहला, एप्लीकेबिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुका। सेकंड, सर हमको है ना ये देखना पढ़ाते कैसा हो सर, आपके डेमो वीडियोस। तो जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे प्रीवियस बैच के डेमो लेक्चर के लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वो बिंदास देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स आई नो आप एक सवाल पूछोगे, सर डेमो में तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं ना, तो आप मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना। ठीक है, कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। अच्छा, सिर्फ वीडियो मत देखो, सीनियर से पूछो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। आपके जो बड़े भाई बहन लोग हैं जिन्होंने मेरे से सीए फाइनल एफआर पढ़ रखा है, उनसे पूछो। ठीक है, बिकॉज एफआर में मैक्सिमम होता है इंडेस। आपके सीए इंटर में होने वाला है एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑफकोर्स आपको सिलेबस पता है ना, मैं बता रहा हूँ। तो इंडेस का छोटा भाई एएस है जो आप सीए इंटर में पढ़ोगे। तो जब मैं इंडेस अच्छा पढ़ाता हूँ तो एएस भी बहुत शानदार पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, टेंशन मत लेना। अच्छा, उसके अलावा तो अगर आपको मेरी टीचिंग चेक करनी है, डेमो देख लो, सीनियर से पूछ लो, कोई भी वीडियो देख लो, डेमो नहीं कोई भी वीडियो देख लो मेरे चैनल पे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर कौन से मोड में हम आपके लेक्चर कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो इफ़ यू स्टे इन मुंबई, ये बैच फेस टू फेस भी होने वाला है। ठीक है, अच्छा आप मुंबई में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, आप
को ऑनलाइन बैच चाहिए, तो ये जो बैच फेस टू फेस होगा इसी का ऑनलाइन स्ट्रीम भी होगा। डोंट वरी, मेरा पूरा फोकस दोनों जगह पे रहता है। जब मैंने प्रीवियस बैच भी लिया था एडवांस अकाउंट्स का, फेस टू फेस का ही बैच था, वो ऑनलाइन स्ट्रीम होता, बहुत मजा आएगा आप लोग को। जो बच्चे ऑनलाइन भी बैठे ना, उनको ऐसा लगेगा वो मेरे साथ फेस टू फेस ही बैठे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ध्यान रखना। सो यू कैन ऑप्ट फॉर लाइव ऑनलाइन ऑल्सो। अच्छा, आपको ऐसा है कि नहीं सर हम अपने कन्वीनियंस पे देखना चाहते हैं, तो इसी लाइव ऑनलाइन का रिकॉर्डेड मोड भी आपको अवेलेबल हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सर स्टार्ट डेट क्या रहेगी? इट विल बी 11th ऑफ नवंबर, ठीक है। प्रीवियसली इट वॉज 10th ऑफ नवंबर जब मैंने एक प्री अनाउंसमेंट किया था, बट ये 11th ऑफ नवंबर है, ध्यान रखना, फ्रॉम ट्यूसडे। इट विल एंड ऑन 10th ऑफ फेब, ठीक है। मेरी अराउंड 10th से 15th फेब के बीच में इट विल रैप अप, ठीक है। बात ध्यान रखना, आपको सेल्फ स्टडी में बहुत समय चाहिए रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो फेब एंड या मार्च तक लेके जाऊँ, तो जिस बच्चे का अटेम्प्ट मई 26 में है उसको सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज अपने को सेल्फ स्टडी के लिए 2.5-3 मंथ्स चाहिए। तो इसलिए आई विल रैप अप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। रैप अप मतलब ऐसा भगा के नहीं किया, पूरा अच्छे से कवरेज कराऊंगा। देखो मेरी ज़िंदगी का आखिरी बैच नहीं है ये, तो अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो शायद आप मुझे आगे जाके रिकमेंड करोगे, तो मेरे से और बच्चे पढ़ना चाहेंगे, तो मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द प्रॉपर मैनर, इसलिए मैं 2:30 से लेकर 5:45 तक लूंगा, ठीक है। मतलब 3 घंटे के बदले 3.25 घंटा लूंगा, 15-15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, तो मेरा वो कंटेंट कवर हो जाएगा। डोंट वरी, संडेज विल बी हॉलीडे मोस्टली, मैं टेस्ट जरूर लूंगा संडे को कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना। सो ये मेरा टाइमिंग्स रहेगा, और मेरा स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने आपको बता दिया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, रफली। सर व्यूज कितने मिलेंगे? आपको 1.7 व्यूज मिलेंगे, और 1 साल तक यू कैन एक्सेस इट, ठीक है। उसके अलावा सर बुक्स का बताओ जरा। बुक्स, आपको बुक्स का मिलेगा हार्ड कॉपी एज पर द लेटेस्ट आईसीआई मॉडल, न्यू सिलेबस के हिसाब से। अब अकाउंट्स है, अकाउंट्स में द मेन थिंग इज क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन बैंक। तो इस बार आपको क्वेश्चन बैंक जो मिलेगी इट विल बी कलरफुल क्वेश्चन बैंक, कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक। सर जरा एक डेमो दिखा दोगे तो मजा नहीं आ जाए सर? ये देखो, मान लो अपना एक चैप्टर है AS4, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी इन ब्लू कलर, ताकि अपने को समझे, ये समझे कि क्वेश्चन कहां खत्म हो रहा है, सोल्यूशन कहां चालू हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में, सोल्यूशन आपका ब्लैक कलर में। अब सोल्यूशन का जो मेन एसेंस है, जो मेन कंक्लूजन है, दैट इज इन रेड। व्हाई इट इज इन रेड आई टेल यू। जब आप पहली बार पढ़ोगे आप पूरा पूरा पढ़ोगे, इंप्लाइड है। जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन में आपके पास बहुत समय नहीं होता है। जब आप एग्जाम के पहले पढ़ोगे आपके पास बहुत समय नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मान लो अकाउंट्स में देयर आर 1000+ क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चन आप रिवाइज कैसे करोगे? तो इसमें क्या किया है मैंने, आप जब रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तो मान लो क्वेश्चन में पूछा है डिसाइड वेदर थेफ्ट ऑफ कैश हैज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स, मतलब इसको एडजस्ट करे कि नहीं करे। अगर इसका कंक्लूजन देखो तो क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज द लॉस अमाउंटिंग टू 5 lakhs एंड एडजस्ट द अकाउंट्स। पूछा क्या था, एडजस्ट करे कि नहीं करे, वो बोलता है एडजस्ट करना है। तो व्हेन यू रीड द ब्लू पार्ट एंड यू जस्ट रीड द रेड पार्ट, सोल्यूशन क्लिक हो जाएगा आपको। तो ये पूरा राम कथा बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो आप कितना भी पढ़ लो, वर्ड टू वर्ड तो एग्जाम में कभी लिख भी पाओगे, लिखना एक्सपेक्ट भी नहीं करता इसे आपसे, आपको फ्रेम अपने ओन वर्ड्स में करना है, बट आपका कंक्लूजन, आपका जो कीवर्ड्स है वो तो होना चाहिए ना, वो आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा। द ओनली क्वेश्चन बैंक विच इज कलर कोडेड, 3 कलर, ठीक है, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। और मैंने ऐसा नहीं कि कुछ भी रेड कर दिया या बहुत सारा रेड किया है, सिर्फ एसेंस रखने के लिए उतना रेड किया है कि पढ़ोगे तो हाथों हाथ समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको मजा आने वाला है, मतलब आप मेरे पे भरोसा करना, आपको मैं एकदम क्वालिटी कंटेंट दूंगा। तो ऐसे आपको 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगी, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, वैसे 2 क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, दैट विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। आपको इस क्वेश्चन बैंक के आगे और कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं, आपका आईसीआई का मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपके सिलेबस में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। उसके अलावा सर कंसेप्ट नोट्स की बुक नहीं दोगे? अगर सब किताब में दे दूंगा तो क्या क्लास में रीड कराऊंगा क्या? कंसेप्ट नोट्स आपको लिखाऊंगा। देखो आप इतने टाइम से स्कूल में पढ़ चुके हो, कॉलेज में पढ़ चुके हो, फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो, एक बात तो क्लियर है, खुद का लिखा हुआ अलग ही समझता है। भले ही राइटिंग डॉक्टर वाली हो अपनी, बट खुद का लिखा हुआ खुद को अलग ही समझता है। इसलिए नोट्स खुद बनवाऊंगा, ठीक है, नोट्स बनवाऊंगा भी, क्लास में समझाऊंगा भी। और जब आप खुद नोट्स बनाते हो ना, तो मान लो मेरे प्रिंटेड नोट्स है, मेरे प्रिंटेड नोट्स का एक पेज पढ़ने में मान लो 10 मिनट लगेगा ना, तो उसके 10 मिनट के अंदर ही खुद के लिखे हुए 3 पेज रीड हो जाते हैं, क्योंकि खुद लिखा है ना यार। तो और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्टंट मार रहा हूँ पहली बार आपके साथ, ठीक है। सो इफ यू आस्क योर सीनियर्स ऑल्सो, वो बताएंगे आपको कितना फायदेमंद होता है ये चीज़, और ये जो रिजल्ट आया वो इसीलिए आया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंसेप्ट नोट्स आपको पूरा लिखा के दूंगा, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर कवरेज कैसे करोगे? एवरीथिंग विल बी कवर्ड कंसेप्चुअली। अकाउंट्स है तो सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होंगे, देयर आर मोर देन 1000+ क्वेश्चन, सारे क्लास में सॉल्व कराऊंगा। अब सर हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो अभी
एग्जाम के समय फिर ये सारे क्वेश्चन कैसे रिवाइज होंगे? तो भले ही मैं क्लास में सारे क्वेश्चन कराता हूँ, बट वो कराते कराते मैं मार्किंग भी कराता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर लास्ट डे रिवीजन। अब इससे फायदा क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जाम में यही आने वाला है, नहीं। मान लो आपने 10 क्वेश्चन करे, अब ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन हो गए जो वो 10 क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट कवर करते होंगे। मतलब आउट ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दूंगा। ये 3 क्वेश्चन विल ऑटोमेटिकली कवर ऑल दी एडजस्टमेंट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो आप बार बार 10 क्वेश्चन देखने से अच्छा स्मार्ट काम किया कि 3 क्वेश्चन देखने का। बट ये आपको रिवीजन में काम आएगा, ये मार्किंग मैं करा के दूंगा। तो क्लास में जब अपन करेंगे तो क्लास में अपन सारे 10 क्वेश्चन करेंगे। अब एक बार सारे 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको समझेगा ना ये तो रिपीट था, ये तो सिंपल था। उसको अपन कंसाइज करके छोटे बना देंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। उसको मैं बोलता हूँ एलडीआर क्वेश्चंस, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। जब वो दे दूंगा ना, मजा ही आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलो। तो ये आपको मिल जाएगा। मेरे को बोलते बोलते मजा आ गया कि इतना सा मिलने वाला है, और भाई साहब मजा आ गया। उसके अलावा क्लासेस जब कर लोगे उसके बाद चीज़ें तो भूल जाओगे, क्योंकि इंसान का दिमाग है, कितना भी अच्छे से पढ़ लो भूलने तो वाले हो। तो सर फिर तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ। क्लास खत्म होने के बाद जो पूरे दिन में पढ़ा रिवाइज कराऊंगा, नेक्स्ट डे चालू करने के पहले रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते भी दो तीन बार रिपीट करूंगा। तो विद इन क्लास एटलीस्ट 3-4 टाइम्स अपना रिवीजन होने वाला है। उसके अलावा यू विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद सेपरेट रिवीजन वीडियोस। इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब मान लो आपने एडवांस अकाउंट्स अभी पढ़ा, आपका टाइम मान लो सितंबर में, तो आप एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे, फिर आप 3 महीना ग्रुप 2 पढ़ोगे, फिर आएगा एडवांस अकाउंट का सेल्फ स्टडी करने का समय। अब जब 3 महीने ग्रुप 2 पढ़ा, तब तो एडवांस अकाउंट्स हवा पानी हो चुका है, इतना गैप आ चुका है, तो याद कैसे आएगा? अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है, मान लो कोई चैप्टर पढ़ने में 10 घंटे आपने दिए थे, उस 10 घंटे को मैं 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज करवा देता हूँ। तो उसको बोलते हैं सेपरेट रिवीजन वीडियोस। और ये वीडियोस जो मिलेंगे रिवीजन वाले, इसका व्यूज अनलिमिटेड क्यों यूट्यूब पे दूंगा। सर सच बताओ दोगे क्या? इधर देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे रिवीजन वीडियोस है, यहाँ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये मेरे पुराने बच्चों के लिए। आपको भी ऐसी पूरी प्लेलिस्ट बन के मिलेगी, ठीक है। व्यूज देख लो इस पे। व्यूज इज जस्ट अ नंबर, बट इट शोज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आई एम एबल टू रीच थ्रू दिस वीडियोस एंड द अमाउंट ऑफ लव आई एम रिसीविंग। तो आप कोई भी मेरा रिवीजन उठा के देख लो, आपको उस पर समझेगा कि बच्चे ने कितना, मतलब उसको कितना पसंद आया, वैसा उस हिसाब से। ठीक है, आप ध्यान रखना। अरे ये आयरन मैन कहाँ से आ गया था? हाँ, तो तो ये आप ध्यान रखना। तो रिवीजन वीडियोस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट वरी। ठीक है, आप अभी भी जाके रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इट इज़ अवेलेबल। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ रखा है, किसी और से पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी मेरे रिवीजन वीडियोस रिफर करते हैं। ठीक है, बट वो बोलते हैं कि सर आपसे पढ़ के, अभी कैसे है, जिसने मेरे से पढ़ा और जो मेरा रिवीजन वीडियो देख रहा है उसको अलग ही समझ में आएगा, क्योंकि वो क्लास में भी वो एग्जाम्पल, रिवीजन के अंदर वो एग्जाम्पल, तो एक लिंकेज बैठ जाता है ना यार, वैसा। बट एनीवेज, सो दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माई साइड, डोंट वरी अबाउट इट। उसके अलावा सर पढ़ तो लिया, रिवाइज भी कर लिया, अभी हमको आता है कि नहीं, चेक कैसे होएगा? तो आपको होंगे क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट चैप्टर वाइज भी रहेगा, और लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो फुल सिलेबस भी रहेगा। सर चैप्टर वाइज मतलब एक एक चैप्टर का टेस्ट लोगे क्या? अब एक बात समझो, मान लो कोई चैप्टर है जिसमें 10 क्वेश्चन ही है, अब उसका अगर टेस्ट लूंगा तो रेस में अकेले भागोगे तो जीतोगे ही ना। तो जब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, चैप्टर वाइज मीन्स मैं 2-3 स्मॉल चैप्टर कराऊंगा, फिर कंबाइन करके टेस्ट पूछूंगा, थोड़ा चैलेंजिंग बनेगा ना यार। एक छोटा चैप्टर है मान लो, अब उसी का अभी मैं टेस्ट पूछा, वही पढ़ा वही लिखा, तो याद आएगा ना तुरंत तुरंत, वो फेक कॉन्फिडेंस देगा आपको, बराबर। तो जैसे 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे अपने, जैसे ही आपने लेट्स से 7-8 डेज का कंटेंट कवर किया, फिर उस पर टेस्ट रहेगा, तो चैलेंजिंग भी रहेगा एट द सेम टाइम, ऐसा भी नहीं कि बहुत बल्कि हो जाएगा। तो ऐसे लिमिटेड चैप्टर्स उठा के अपन टेस्ट करते हुए चलेंगे। ऐसे रफली 10 से 11 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे और एक फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा। सर चेक करा के कौन देगा? मैं चेक करा के दूंगा आपको। ठीक है, तो इवैल्यूएशन भी इसमें इंक्लूडेड है। जो आप बैच का प्राइस भरोगे उसमें लेक्चर्स, बुक्स, टेस्ट इवैल्यूएशन सब मिलेगा आपको। ठीक है, और ये टेस्ट चेकिंग कौन करेगा? तो इसका जो टेस्ट चेकिंग है उसका मार्किंग स्कीम मैं प्रिपेयर करता हूँ, और मेरे मार्किंग स्कीम के बेसिस पे जो ऑल इंडिया रैंकर्स है वो इवैल्यूएट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑल इंडिया रैंकर्स है उन्होंने ऑलरेडी रैंक लाने का कोड क्रैक कर रखा है, दे नो मार्क्स कहाँ कटते कहाँ मिलते। तो जब वो चेक करेंगे वो आपको रिमार्क्स भी देंगे, यार यू कैन इंप्रूव ऐसा करके, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो वो भी आपको एक एडिशनल फैसिलिटी, मतलब टेस्ट सीरीज का अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं, सब मैं चेक करवा के दूंगा आपको। उसके अलावा ड्यूरेशन कितना बैठेगा? रफली 230 आवर्स, इट कैन बी 210 ऑल्सो, इट कैन गो टू 240 ऑल्सो, डिपेंडिंग की क्लास की पेस कैसी चल रही है। बट मैं 5-10 घंटे के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा सर डाउट्स आए तो, अब जो लाइव पूछ रहा है वो लाइव, जो लाइव बच्चा देख रहा है रोज वो तो लाइव पूछ लेगा। अच्छा, लाइव वाले को डाउट बाद में आया तो, या रिकॉर्डेड वाले को डाउट आया तो फिर तो आप एक तो क्लास के बीच में पूछ सकते हो। उसके अलावा अब जो बच्चे क्लास खरीदेंगे, अपने एनरोल स्टूडेंट्स का एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, वहां पूछ सकते हो।
अगर आपको पर्सनली पूछना है, ग्रुप में भी नहीं पूछना, तो जो हमारा लेक्चर्स का ऐप है ना, उसी में डाउट्स पूछने का भी सेक्शन है। तो हमारा ऐप बहुत क्रेजी है। हमारे ऐप में आपको लेक्चर्स भी देखने मिलेगा। हमारे ऐप में जो मैं आपको बोर्ड नोट्स लिखाता हूँ क्लास के अंदर, वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे बैकअप में। उसी ऐप में आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, उसी ऐप में आप टेस्ट देकर अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। सो हमारा डाउट सपोर्ट ऐप बहुत मजा आ जाएगा आपको देखकर। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो ऑल इन वन ऐप है हमारा। लेक्चर्स, डाउट्स, नोट्स सब उसी में मिलेगा आपको। ठीक है। उसके अलावा अच्छा, क्योंकि मैंने नोट्स का बात किया तो मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, जो मैं क्लास में नोट्स लिखा था वो कैसे दिखते हैं। एक सेकंड देना मुझे। हाँ, मैजिक। तो ये देखो, दिस इज हाउ व्हेन यू राइट द नोट्स, ऐसा कुछ दिखेगा। तो मान लो एक एएस है, अपन ने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, इसका स्कोप लिखा, इसके बारे में लिखा, ठीक है, अपन ने ये सब समझा। उसके बाद अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल भी देना है मान लो समझाने के लिए, तो एग्जाम्पल भी इसी के अंदर आएगा। तो नोट्स भी आपके कंसाइज बनेंगे, एग्जाम्पल वगैरह भी लिखेंगे, और इसके बाद मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपन उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और देखो, मैं क्वेश्चन के बाद जो मैं एलडीआर लिखता हूँ, एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा करके। तो ऐसे हमारे नोट्स बनेंगे बढ़िया, आपकी एक नोटबुक रेडी हो जाएगी, बस उसी को बार बार पढ़ना है। वही आपके लिए मतलब स्टार्ट से लेकर लास्ट तक वही आपके लिए सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये मेरे बोर्ड नोट जो मैं लिखा था उसका आपको मैंने दिखाया। ठीक है। उसके अलावा मैं टाइमली जूम सेशंस भी लेता रहूँगा आपके लिए, एवरी वीकली, एवरी 10-15 डेज में एक जूम सेशन लूँगा। जैसा होता है ना, क्लास तो देख रहे हैं लेकिन सर कभी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कभी कुछ बैकलॉग हो गया है ना, प्रिपरेशन को लेकर मेरे से कुछ पूछना है, 1-to-1 मेरे से बात करनी है, तो ये जूम सेशन का एक्सेस भी आपको मिलेगा, जो भी सिर्फ क्लास के बच्चे उनके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपन सब अपने वाले लोग ही रहेंगे, टेंशन मत लेना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैच। मैंने आपको सब बताया, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या रहेगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, नोट्स के बारे में, रिविजन्स के बारे में, एवरीथिंग आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन दिस वीडियो। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी रह जाती है आपकी, कमेंट सेक्शन आप ही का है बॉस, प्लीज़ ज़रूर पूछना। आई वुड बी वेरी मच हैप्पी, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू इट। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल कैसे करेंगे सर, तो आई शो इट टू यू। तो देखो, ये हमारी वेबसाइट है bbvirtuals.com, सो यू कैन विजिट दिस वेबसाइट bbvirtuals.com। ठीक है, यहाँ जाओगे तो आपको ये हमारा मिलेगा। इसमें आप जाओ वीडियो लेक्चर्स में, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। सो यू विल सी दिस बैच, यू विल सी दिस बैच May 26 एंड September 26 का, इस पर क्लिक कर लो। ठीक है। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड बैच का मतलब पुराने बैच का रिकॉर्डिंग मिलेगा। कुछ बच्चे को रहेगा ना कि मेरे को 1-1.5 महीने में एडवांस अकाउंट्स कंप्लीट करना है, तो जो मैंने प्रीवियस बैच लिया था उसका रिकॉर्डिंग है। ठीक है। अगर आपको मेरे लेटेस्ट लाइव बैच चाहिए तो आप बैच नंबर 2 सिलेक्ट करना, लाइव एट होम। सर हमको लेटेस्ट लाइव का रिकॉर्डिंग चाहिए तो भी ये सिलेक्ट करना, बिकॉज जो लाइव एट होम लेगा उसको रिकॉर्डेड का भी एक्सेस मिलेगा। इन शॉर्ट, इफ यू वांट रिकॉर्डिंग्स ऑफ ओल्ड बैच देन सिलेक्ट बैच नंबर 1। अगर आपको ओल्ड बैच का रिकॉर्डिंग चाहिए देन सिलेक्ट बैच नंबर 1। अगर आपको न्यू बैच का लाइव या न्यू बैच का रिकॉर्डेड चाहिए तो सिलेक्ट बैच नंबर 2। इसलिए मैंने क्लैरिफाई भी करके रखा है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, चलो। सो ये इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। अभी देखो वो ऑफर प्राइस पे, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज बाय 1000 रुपीज मोस्ट प्रोबेबली। सो आप 9th नवंबर है उसके पहले ले लो तो और बेटर, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर बैच। आई होप दिस वीडियो क्लैरिफाइज ऑल योर क्वेरीज। अगर आप बैच में आने वाले हो तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच ऑल ऑफ यू एडवांस्ड अकाउंटिंग। आई कैन गारंटी आई विल मेक दिस सब्जेक्ट द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ योर सीए इंटर, दैट इज माई गारंटी। अभी मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू भी लिया AIR का, जिसको 89 मार्क्स आए, उसका भी एडवांस्ड अकाउंटिंग था मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ही स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स। आपके लिए भी मैं करके दे सकता हूँ, बस भरोसा रखना और जैसे मैं बोलूँ वैसे करना। ठीक है। सो थैंक यू so much for watching this video. See you on 11th of November. Bye bye everyone. Take care. See you all. Bye bye.